बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू विल बी फाइन। आज हम अपना प्री नाइन्थ का लेसन नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 2.4। लास्ट टाइम हमने जो हमारे पास इंडाइसिस के रूल थे, एक्सपोनेंट एंड इंडाइसिस, हमने उनको यूटिलाइज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया था। पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने होमवर्क के लिए दिया था। पार्ट 3 मैं आप लोगों को दोबारा से करवाऊंगा और फिर हम फर्दर इसकी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास कुछ यूँ था: x की पावर -2, y की पावर -1, z पावर -4, x पावर 4, y -3, z पावर 0। इनकी होल पावर कितनी है? -1 माइनस जो है वो 3 है। पावर ऑलरेडी फ्रैक्शन की पावर जो है वो नेगेटिव है। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया था, लेकिन इसमें एक रूल था, वो ये था कि आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके जाएंगे या यूं कर लें, या इस पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप यूं करें कि फ्रैक्शन का इन्वर्स कर लें। जो न्यूमरेटर होगा उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे और जो डिनोमिनेटर होगा उसको न्यूमरेटर में। लेकिन हम ये काम कब करेंगे? पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला जो सिस्टम है, जो वैल्यूज़ हैं, हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले, फिर फर्दर हम जो है वो इसकी बाहर वाली पावर या आउटर पावर को जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन पार्ट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, x की पावर -2, y पावर -1, z पावर -4 ओवर x पावर 4 है, y पावर -3 है और z पावर जो है वो 0 है। इस पूरे फ्रैक्शनल पावर जो है, इनकी पूरी फ्रैक्शन की जो होल पावर है वो -3 है। सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हमने क्या रूल पढ़े थे? हमने जो रूल्स पढ़े थे वो मैं आपको बताता चलूँ। हमने ये कहा था हम छोटी पार्ट्स को अपोजिट साइड पे शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, छोटी पार्ट्स कौन सी हैं? अब x अकॉर्डिंग टू x देख लें। छोटी पावर -2 है कि 4 है? -2 है। अब जब हम इसको अपोजिट साइड पे शिफ्ट करेंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, अगर नेगेटिव पावर जिस तरह y की पावर -3 है, अब जब इसको शिफ्ट करना पड़ेगा हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। तो एक बात याद रखें, जब भी हम पार्ट्स को शिफ्ट करते हैं उनका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये प्रॉपर्टी है, a पावर n इज इक्वल टू 1 ओवर a पावर -n। ठीक है, या a पावर -n लिखा हो, जो न्यूमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी? पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम यही अप्लाई करेंगे। हम -2 को नीचे ले आते हैं तो x ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन मैं बना देता हूँ। x पावर 4 ऑलरेडी है, ऊपर से -2 जब नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा? +2। इसी तरह y -1 छोटा है -3, एक्चुअली माइनस में नंबर जितना बड़ा हो वो उतना ही छोटा कंसीडर किया जाता है। ये बन जाएगा y पावर -1। अब ये -3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। z पावर -4 है और 0 है। z पावर 0 का मतलब हमारे पास 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, z पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो ये -4 को हम क्या करेंगे? ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। क्या बनेगा? z पावर 0 + 1, 0 + 4 लिख लें तब भी ठीक है, या यहाँ 1 आ जाएगा प्रोडक्ट में और z पावर -4 नीचे आके z पावर +4 हो जाएगी। पावर क्या है? -3 में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर। ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा जी y पावर 3 - 1 इज़ 2 ओवर x पावर 4 + 2, x पावर 6 हो जाएगा। ये क्या बनेगा? 0 + 4 इज़ 4, z पावर 4। होल पावर कितनी है? -3 है। बाउंडेड पावर है ना, मैंने आपको बताया था बाउंडेड पावर का क्या रूल है। जब आपके पास a की पावर 2 हो और उसकी पावर 3 हो, आप क्या लिखते हैं? a पावर 3 2 या 2 3 6, ऐसे ही है। सो ये मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ का, साथ साथ जो आपने क्या करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, यहाँ पे साथ साथ बता रहा हूँ। सो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा y पावर 2 × -3 ओवर, ये क्या बन जाएगा? x पावर 6 × -3, ये बन जाएगा z पावर 4 × -3। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? जो ये सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे इसकी फर्दर, ये क्या बनेगा हमारे पास? ये टर्म बन जाएगी y पावर 3 2 6 -6 हो जाएगा ओवर, ये क्या बन जाएगा? x पावर 6 3 ज़र
18 माइनस 18 और z बार क्या हो जाएगी 4 3 12 माइनस 12। अब वही रूल अप्लाई करेंगे। इंडाइसिस में सिंप्लीफिकेशन के लिए हमेशा पार पॉजिटिव होनी चाहिए। अब जो तीनों नेगेटिव है, ऊपर वाला भी नेगेटिव है, नीचे वाली दोनों टर्म भी नेगेटिव है, हम क्या करेंगे, इनकी साइड डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे। अगर न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर, यहाँ पर आप इक्वालिटी ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो टर्म न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी और डिनोमिनेटर वाली न्यूमिनेटर में आ जाएगी और उनके साइन जो है पावर्स के वो चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। सो -18 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, x पार पॉजिटिव 18। ठीक है, z की पार ऊपर जाएगी वो क्या हो जाएगी, z पार +12 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, y की पावर -6, नीचे आके क्या हो जाएगा, y पावर +6। ये एक्चुअली हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। 81 की पावर n डॉट का मतलब यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं ये मल्टीप्लिकेशन भी है, यहाँ पे भी डॉट है, इसको कंसीडर कर सकते हैं ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी डॉट है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है दोनों ब्रैकेट्स के इन बिटवीन, तो ये ऑब्वियसली ऐसा ही होगा कि ये हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कंसीडर करेंगे। ठीक है, 3 की पावर 4n-1 मल्टीप्लाई 243 ओवर 9 पावर 2n ब्रैकेट, क्योंकि ये अब बाउंडेड पावर नहीं है, ये अब विद इन द ब्रैकेट पावर है, और 3 पावर 3 ये भी विद इन द ब्रैकेट है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसकी सिंप्लीफिकेशन, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, ये भी हमारे पास 3 की पावर ही है, 9 को भी हम कंसीडर कर सकते हैं 3 की पावर में। अब 81 और 243 है, हम कोशिश करेंगे कि ये नंबर भी हमारे पास 3 की पार्ट्स में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, फिर हम इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लें। हम 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, लास्ट टाइम भी हमने की थी। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, नाउ 3 1 3। नाउ ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 5। इसी तरह अगर 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें वो क्या आती है, वो यहाँ से अगर कंसीडर कर लें 1 2 3 4, 3 की पावर 4 आ जाएगी। अगर इंडिविजुअली करना चाहते हो तो इंडिविजुअली कर लें। ठीक है ना, 3 अगर मैं इस वाले पोर्शन को निगलेक्ट कर दूँ थोड़ी देर के लिए, इस वाले पोर्शन को, तो 81 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो भी तो हमारे पास यही आएगी ना, अकॉर्डिंग टू 3। ठीक है, ये हम खुद से 3 पे नहीं कर रहे, ये ओबियसली डिवाइड ही 3 पे हैं। 81 और 243 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हमने इनको 3 की पावर में कन्वर्ट कर लिए। अदरवाइज़ हम इसकी फ्रैक्शन, जो ये हमारे पास बेसिकली तमाम नंबर आ रहे हैं, जो 9 की पावर 2n है, 3 है, ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, तो एक्चुअली हम इन सबको 3 की पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम चेक करें क्या ये भी 3 की पावर में हो जाएगा, हम खुद से नहीं कर रहे, हम चेक कर रहे हैं, और वाकई वो हो चुका है 3 की पावर में कन्वर्ट। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं, ये बनेगा 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 पावर 4n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 ओवर, क्योंकि 243 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5। 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2 और उसकी पावर 2n। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 3 पावर 3, ये भी एक ब्रैकेट में आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम हो तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको पहले इस तरह करके लिख लेंगे, 3 पावर 4n + 5 माइनस बेसिस सेम, अगेन बेसिस सेम है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। 3 पावर 4n - 1 + 5 ओवर 3 स्केयर है, स्केयर पावर टू पावर हो तो फिर पावर की पावर ली जाती है। 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4, और 4n हो जाएगा, 3 पावर 4n, और ये भी 3 की पावर 3 है, बेसिस सेम है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 पावर 4n + 3। क्लियर है। लेकिन ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये टर्म बच गई थी। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3 पावर 4n + 5 माइनस 3 पावर 4n -1 + 5 इज +4 ओवर 3 पावर 4n + 3। बेटा एक बात याद रखें, अब इसको फर्दर हम माइनस नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमें रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा रूल, कि हम डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन में 2 टर्म्स हैं
दो टर्म्स का सेम डिनोमिनेटर है, तो अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर दें फिर हम डिवीजन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे इंशाल्लाह इस पे, ठीक है। अगर इसकी जो सब्ट्रैक्शन, ये दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है ना विद कॉमन डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर अगर इनका सेपरेट कर लें क्या बनेगा, 3 पावर 4n प्लस 5 ओवर 3 पावर 4n प्लस 3 माइनस 3 पावर 4n प्लस 4 ओवर 3 पावर 4n प्लस 3। मैंने क्या किया है, मैंने ये डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स के साथ, इस वाली टर्म के साथ भी इसको अलग कर दिया, इस वाली टर्म के साथ भी इसको अलग कर दिए। अल्टीमेटली जब इसका दोबारा डिनोमिनेटर लें, एलसीएम ले लें विद रिस्पेक्ट टू प्लस माइनस, हम दो फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं ना, अगर इसका एलसीएम ले लें वापस दोबारा, अगर इसका एलसीएम लें तो एलसीएम सेम आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म आपस में विद रिस्पेक्ट टू दिस साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर हम काम करें यहाँ से तो यही टर्म बनती है। मैंने इसको स्प्लिट इसलिए किया है कि यहाँ पे हम इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अलग अलग कर लेंगे तो सेम बेसिस के अकॉर्डिंग डिवीजन रूल में पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बनेगा। इन डिवीजन बेसिस सेम है, डिवाइड ये अगर पूरी एक फ्रैक्शन है, एक ये पूरी फ्रैक्शन है हमारे पास ये वाली, ये पावर बेसिस सेम है, ये भी 3 की पावर है और ये भी 3 की पावर है, ठीक है। तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये बनेगा 3 पावर 4n प्लस 5 माइनस 4n प्लस 3 माइनस 3 पर, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे 4n प्लस 4 माइनस 4n प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हमारे पास अब फ्रैक्शनल फॉर्म ख़त्म हो गई, न्यूमरेटर आ रहे हैं सारे, ठीक है। मैं इक्वालिटी डाल दूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए आइडिया। ये बनेगा 3 पावर साइन ओपन कर दें 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3 माइनस 3 पावर 4n प्लस 4, ये माइनस की वजह से अंदर के भी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4n माइनस 3 प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल, प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 पावर 5 माइनस 3, 3 पावर 5 माइनस 3 क्या बनेगा 3 पावर 2 माइनस 3 पावर 4 माइनस 3 3 पावर 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बनेगा 9 माइनस 3, आंसर शुड बी 6, ठीक है। 9 माइनस 3 इज 6, ठीक है बेटा। आपने इन्हीं चारों क्वेश्चन की जो क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके 4 पार्ट है इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करें आपको वो इजीली समझ आ सके। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।